आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथी की जय। अपने पास बुला लो श्री राज। अपने पास बुला लो श्री राज। यहाँ अब और रहा नहीं जाए। अपने पास बुला लो श्री राज। यहाँ अभी और रहा नहीं जाए। यहाँ दुखों के भरे भंडार। यहाँ दुखों के लगे अंबार। यहाँ अभी और रहा नहीं जाए। अपने पास बुला लो श्री राज। यहाँ अभी और रहा नहीं जाए। देखी ये दुनिया, देखा जमाना, दुनिया का देखा ये मेला। देखी ये दुनिया, देखा जमाना, दुनिया का देखा ये मेला। दुनिया में आके दुखों को भोगा, दुनिया का देखा झमेला। दुनिया में आके दुखों को भोगा, दुनिया का देखा झमेला। तुमने कैसा बनाया संसार, तूने कैसा बनाया संसार। यहाँ अभी और रहा नहीं जाए। तूने कैसा बनाया संसार। यहाँ अभी और रहा नहीं जाए। कल का तमाशा कल में दिखाया, कल का बनाया पखवाड़ा। कल का तमाशा कल में दिखाया, कल का बनाया पखवाड़ा। पल पल करते, कल कल करते, बीता ये जीवन हमारा। पल पल करते, कल कल करते, बीता ये जीवन हमारा। इस कल का न कोई आधार, इस कल का न कोई आधार। यहाँ अभी और रहा नहीं जाए। इस कल का न कोई आधार। यहाँ अभी और रहा नहीं जाए। अपने पास बुला लो श्री राज। यहाँ अभी और रहा नहीं जाए। दिल में उकसा के, मन में उकसा के, दिल में दिखाया ये सपना। दिल में उकसा के, मन में उकसा के, दिल में दिखाया ये सपना। दिल में बसा के, दिल में बसा के, दिल ही बताया अर्शे अपना। दिल में उकसा के, मन में बसा के, दिल ही बताया अर्शे अपना। इस दिल में बसा है तेरा प्यार, इस दिल में बसा है तेरा प्यार। यहाँ अभी और रहा नहीं जाता।
इस दिल में बसा है तेरा प्यार, यहाँ अभी और रहा नहीं जाता। अपने पास बुला लो श्री राम, अपने पास बुला लो श्री राम, यहाँ अभी और रहा नहीं जाता। यहाँ दुखों के भरे भंडार, यहाँ दुखों के लगे अंबार, यहाँ भी और रहा नहीं जा। अपने पास लालो श्री राम, यहाँ अभी रहा नहीं जा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी की चरण प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद वर्षा। डॉली दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, आवाज आ रही है? आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज से हम सेवा पूजा पद्धति की अर्थ को, महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि सेवा पूजा क्यों की जाती है और ये किसकी हम करते हैं, कैसे करते। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि पूर्णम परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर जो भी चलते हैं वो अपने अपने तरीके से उनकी भक्ति, सेवा, पूजा, अर्चना आदि करते रहते हैं। किंतु हम निजानंद संप्रदाय में जो नवधा प्रकार की भक्ति है, उन भक्ति में प्रेम का रस भरकर अपने प्रियतम परब्रह्म को रिझाने का प्रयास इस सेवा पूजा पद्धति के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले जो सेवा पूजा को जानने से भी पहले हमें इस संप्रदाय की पद्धति क्या है उसमें उसको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हम जब भी सेवा पूजा का अपना जो गोटा है, पुस्तक है, खोलते हैं तो सबसे पहले निजानंद संप्रदाय की पद्धति का ही वर्णन मिलता है। क्योंकि जब तक हम स्वयं निजानंद संप्रदाय के पद्धति को, तरीके को नहीं समझेंगे तो हम आगे किस प्रकार से पूजा करने के लिए बढ़ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, आइए हम सबसे पहले निजानंद संप्रदाय की पद्धति समझते हैं। क्योंकि ये पद्धति का महत्व इसलिए भी है कि हमारे सद्गुरु स्वामी निजानंद संप्रदाय के संस्थापक देवचंद्र जी ने इस निजानंद संप्रदाय की स्थापना की और दूसरे स्वरूप में हक्की सूरत महराज ठाकुर जी के हृदय में विराजमान जो श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब, उन्होंने इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस कार्य में जब सुंदर साथ को भ्रम की नींद से जगाते हुए, इस माया की नींद से जगाते हुए
जब फिर औरंगजेब को भी संदेशा दिया, अनेक तरह से सारे संप्रदाय को जगाने का, सारे समाज को जागृत करने का कार्य करते हुए जब वे हरिद्वार में पहुंचे तो एक महाकुंभ का उस समय अवसर था, संवत 1735 में। तो वहां अनेकों संप्रदायों के साधुजन और ज्ञानी विद्वान, अपने अपने संप्रदाय के मुखिया, 10 नाम संन्यास वाले, जितने भी इस संसार के जो धर्म है उनमें से सभी धर्मों के प्रमुख धर्माचार्य उपस्थित थे। सबने अपने अपने बारे में बताया और श्री प्राणनाथ जी को अपनी सुंदर साथ के साथ एक अलग ही वेशभूषा में देखकर उनसे कुछ प्रश्न किए। तो इस पद्धति के माध्यम से श्री जी साहेब ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और सारे संसार को भी ये बता दिया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम किसको मानते हैं। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले जो पंक्ति है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। तो पद्धति में क्योंकि सबसे प्रथम यही बात होती है कि सतगुरु कौन है हमारा। संसार में किसी ने नदी को सतगुरु बताया, किसी ने पर्वत को, किसी ने अपनी आत्मा को ही गुरु बताया, कोई किसी ने किस तरह से गुरु का वर्णन किया, वो सब लेकिन 14 लोगों के क्षर के ब्रह्मांड में ही वर्णन किया। तो श्री जी साहेब ने क्या उत्तर दिया कि सतगुरु ब्रह्मानंद है। हम जिस पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना करते हैं उन्हीं की आनंद स्वरूपा अंग श्यामा महारानी, जिनको हम आनंद ब्रह्मानंद कहते हैं, वही हमारे सतगुरु हैं। इसीलिए वाणी में आगे जाकर बता भी दिया कि सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस चढ़ने रहूं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस चढ़ने रहूं। इस प्रकार से आनंद अंग श्यामा जी ही हमारे सतगुरु हैं। और वास्तविकता भी है कि संसार, सारा संसार जो है आनंद की खोज में ही भटक रहा है और आनंद अपने हृदय में विराजमान है, परब्रह्म हमारी सहरग से नजीक विराजमान है। तो हम उनको ढूंढ रहे हैं संसार में। इसलिए जिस तरह से हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होती है किंतु वह जंगल जंगल बन बन भटकता रहता है उस सुगंधी को ढूंढने के लिए, उसी तरह हम भी अपने हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की अर्धांगिनी ब्रह्मानंद रूपी श्यामा जी को नहीं पहचान पाते। तो इसीलिए ये बताया कि हमारे सतगुरु जो है आनंद अंग श्यामा जी हैं। सूत्र है अक्षर रूप। सूत्र क्या होता है? एक धागे को सूत्र कहते हैं, जो सनातन धर्म में एक सूत्र धारण किया जाता है। लेकिन ने वह सूत्र क्या बताया? 14 लोकों से शून्य निराकार से परे योग माया और अक्षर ब्रह्म जो है, अब राज्य के सत अंग पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद के सत अंग अक्षर रूप जो है वो हमारा सूत्र है। अर्थात हम वहीं से अपनी पूजा पद्धति प्रारंभ करते हैं। शिखा सदा तिन से परे चेतन चिद जो अनु। और जो हमारी शिखा है सनातन धर्म में, क्योंकि सब सनातन धर्म की अनेक शाखाएं थी, चाहे जैन धर्म हो और सिख धर्म, जितने भी वहां पर धर्माचार्य थे हिंदू धर्म के ही अवलंबी थे। तो उनमें एक प्रथा होती है सिर पर शिखा रखने की, वो इस शिखा को ही शिखा समझते हैं। लेकिन श्री जी साहेब ने क्या बताया? शिखा सदा तिन से परे चेतन चिद जो अनु, कि हमारी चोटी क्या है, हमारी शिखा क्या है कि जो अक्षर से भी परे, अक्षर के ब्रह्मांड को तो पार कर ही दिया, अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, चेतन है, चितघन है, अनूप है, अति सुंदर स्वरूप वाले हैं, उनके चरणों में ही, उनके चरणों का ध्यान करना ही हमारी शिखा है।
सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान। अब अगले प्रश्न के उत्तर में कि हम सेवा किसकी करते हैं, तो हम परब्रह्म पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं, जो गीता में श्री कृष्ण ने बता दिया, क्षराः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमा पुरुषा त्वय अन्या परब्रह्म इति उच्यते। तो जिनको उत्तम पुरुष गीता में कहा, वही हमारे पुरुष, उत्तम पुरुष सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, उन्हीं का हम सेवा करते हैं। और जो गोत्र है, क्योंकि संसार में आए हैं तो इस संसार में गोत्र भी होता है, और घड़ी, शुभ घड़ी कौन सी है और पल कौन सा है, इन सब का भी विचार किया जाता है। तो जब श्री जी से प्रश्न किया कि आपका गोत्र कौन सा है, तो उन्होंने कहा हमारा गोत्र है चिद्घन स्वरूप श्री राज जी और उनके आनंद अंग यानी चिदानंद। चिदानंद हमारा गोत्र है। सत्य को हटा करके जो चित्त और आनंद है, अर्थात स्वयं श्री राज जी महाराज और उनके आनंद अंग को मिलाकर जो बनता है, वो चिदानंद, वही हमारा गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। तो जब उनसे प्रश्न किया कि आपके इष्ट कौन है और आप किस साधन से उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि परम किशोरी अर्थात जो आनंद अंग श्यामा महारानी है, अत्यंत किशोर स्वरूप में, अत्यंत सुंदर स्वरूप में, परब्रह्म की अर्धांगिनी के रूप में जो सिंहासन पर विराजमान है सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ, वही परम किशोरी हमारी इष्ट है। श्यामा जी ही हमारे इष्ट हैं। और हम उनकी जो है आराधना किस तरह से करते हैं, पतिव्रता साधन मान। जिस तरह से एक पत्नी अपने पति की आराधना, अपने पति की सेवा करती है, हम उसी अनन्य प्रेम लक्षणा भाव से सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, अपने इष्ट की सेवा पूजा आराधना करते हैं। अर्थात क्योंकि संसार में तो 9 प्रकार की भक्ति है ही, हम सब जानते ही हैं। चरण सेवन, पाद, कीर्तन, अर्चन, भक्ति, साख्य रूप में, सखा के रूप में कोई मानते हैं परब्रह्म को, लेकिन हम अपनी आत्मा को परब्रह्म परमात्मा की दुल्हन के रूप में देखते हैं और पूर्ण परमात्मा को अपने आराध्य, अपने स्वामी, अपने पति परमेश्वर के रूप में आराधना करते हैं। और उनसे पूछा कि आप जप किसका करते हो? हमारा तो जप भी क्या है, जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। तो हम जो साधना करते हैं, जो संसार वाले राम नाम की, कोई कृष्ण नाम की, कोई शिव जी के नाम की आराधना करते रहते हैं, तो हम जो जप करते हैं जुगल किशोर श्री राज जी और श्री श्यामा जी का ही जाप करते हैं। और किस तरह से करते हैं? तारतम मंत्र के द्वारा। क्योंकि आज से पहले इस संसार में स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान था, तो निजानंद स्वामी जो देवचंद्र जी महाराज श्यामा महारानी के रूप में इस संसार में अवतरित हुए, उन्होंने हमें अपने परम इष्ट से मिलन के लिए जो विधि बताई, वो प्रेम लक्षणा विधि, उसे ही हम तारतम कहते हैं। तारतम का अभिप्राय भी होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो हमें अंधकार, माया में व्याप्त, इस संसार में व्याप्त अज्ञानता के घोर अंधकार से जो हमें प्रकाश की तरफ, अर्थात सत्य ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाए, उसे ही हम तारतम मंत्र कहते हैं। तो उसी का ही हम निरंतर जाप करते हैं। ब्रह्म विद्या देवी कही सही पूरी नौतन मम जोए। अर्थात
ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म का परिचय दे, क्योंकि संसार में तो स्वप्न बुद्धि का ज्ञान था कि, लेकिन अनेक शास्त्र पुराणों में जो जागृत बुद्धि यानी जोश के द्वारा परब्रह्म के बारे में जो बातें बताई गई, वह हमारे लिए ब्रह्म विद्या है। क्योंकि जब तक श्री जी साहेब हरिद्वार में पहुंचे थे तो अभी तारतम वाणी, कुलजम स्वरूप वाणी का अवतरण पूर्ण नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म विद्या देवी कही, क्योंकि देवी हम किसको मानते हैं? जिन बातों में, जिन वाक्यों में ब्रह्म का ज्ञान हो, वह ब्रह्म रूप, उनके जो ज्ञान रूपी जो शब्द है, वही हमारी देवी है। पूरी नूतन मम जो है, नूतनपुरी को धन्य धन्य इसीलिए कहा कि धन धन पुरी नूतन, जहाँ श्री देवचंद्र जी तारतम ज्ञान को लेकर अवतरित हुए। इसीलिए उन सारे संसार में जो श्रेष्ठ है वही हमारे लिए पूरी है, उसी का वही हमारे लिए तीर्थ के अनुसार अनुरूप है। 7800 पख शाखा सही, शाला है गोलोक। अर्थात अब उन्होंने कहा कि आपकी शाखा कहाँ है, पहले शिखा बताया, अब आपकी शाखा कहाँ है, ये प्रश्न किया। उन्होंने कहा 7800 पक्ष शाखा सही, अर्थात 108 पक्षों की जो जानकारी है उनको जानना ही हमारी शाखा है। इस तरह से, क्योंकि इस संसार में 9 प्रकार की भक्ति है और उस भक्ति को 3 तरह से जाना जाता है, प्रत्येक भक्ति को 3 तरह से माना जाता है और 3 तरह से ही सेवन किया जाता है। तो इसलिए ये जो 81 पक्ष हुए, 9 फिर उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि 3 तरह से यहाँ पर उन भक्तियों का अनुसरण किया जाता है। इसलिए वह तो 81 पक्ष जो है क्षर लोक के है, 82वां पक्ष जो है वल्लभाचार्य का योग माया के ब्रह्मांड में है, और 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं का, और कबीर साहब भी वहां तक पहुंचे, गुरु नानक देव जी भी पहुंचे 83वां पक्ष, और शेष जो 25 पक्ष हैं वो परम धाम के हैं। स्वयं श्री राजी महाराज और श्यामा जी के अंग स्वरूप वो 25 पक्ष, राज्य का स्वरूप उन 25 पक्षों में अनेक रूपों में क्रीड़ा करता है। इस प्रकार से ये जो 108 मनकों की जो माला है, सारा संसार इन 108 मनकों के द्वारा परब्रह्म को जानने का प्रयास तो करता है, लेकिन वास्तविकता को ना जानते हुए अंधकार में ही पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। इसीलिए हमें जो तारतम के द्वारा ज्ञान का प्रकाश मिला है, हम उसी के प्रकाश में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही आराधना इन 108 मनकों के द्वारा करते हैं। शाला है गोलोक, गोलोक हमारा विश्राम स्थली है, क्योंकि वो भी वहां पर रास का जो प्रतिबिंब पड़ा, इसीलिए गोलोक धाम जो है हमारा विश्राम स्थल है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहां जाए सब शोक। और शाला के पश्चात अपना क्षेत्र कौन सा बताया? सतगुरु श्री देवचंद्र जी, सतगुरु श्यामा जी, सतगुरु ब्रह्मानंद है, जो सबसे पहले ब्रह्मानंद बताया। इसीलिए श्यामा जी के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है। श्यामा जी के चरण कमलों का ध्यान करते करते हमें पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज्य के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। इसी से और हमारे दुनिया के भी सारे दुख इन्हीं चरणों में ध्यान लगाने से समाप्त हो जाते हैं। और हमारा सुख विलास कहाँ है? सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, नित्य वृंदावन, जहां पर जो अखंड वृंदावन है, जहां पर की ब्रिज लीला के पश्चात रास लीला खेली गई थी,
वह स्थान जो नया गोकुल, नया वृंदावन बनाया गया था, हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए ही, जिसे सारा संसार नहीं जान पाता, वह जो नित्य वृंदावन है, वह ही हमारा स्थान है, विश्राम स्थली है, आनंद का स्थान है, जहां पर हमने रासलीला के माध्यम से अनेकानेक सुख अपने परब्रह्म प्रियतम के साथ रास क्रीड़ाएं करते हुए अनेकानेक सुखों को लिया। वही हमारे इसीलिए सुख विलास का स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जो वेद और ऋषि कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु किसको कहा गया? आदि नारायण को ही महाविष्णु कहा गया, जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप है, जिनका कामना करते ही ये संसार की उत्पत्ति हो जाती है। उनका मन जो है महाविष्णु है, और वही हमारे ऋषि हैं। और वेद हमारो स्वसम है। हमारा वेद कौन सा है? जितनी वाणी अब तक कुलजम स्वरूप की हरिद्वार में उतर चुकी थी, हम अपना ही हमारा पांचवा वेद है। संसार में भी और सारे शास्त्र पुराणों में भी उसका वर्णन आता है। भविष्य पुराण में, शिव पुराण में, सब स्थानों पर स्वसम वेद का वर्णन आता है। उनकी साक्षियां देते हुए ही श्री जी साहेब ने सबको बता दिया कि हमारा वेद स्वसम वेद है, जिसको श्री कुलजम स्वरूप की वाणी बाद में कहा गया। तीर्थ जमुना सोए। और तीर्थ क्या है? हम तो नित्य ध्यान के द्वारा श्री जमुना जल से ही स्नान करके हमारा नित्य का तीर्थ करना वही है। जमुना जी का जो अखंड जमुना जी जो परम धाम में बहती है, जो पुखराज पहाड़ से निकलकर मरोड़ खाती हुई पूर्व दिशा से होती हुई फिर पश्चिम की तरफ मुड़ती है, लेकिन उत्तर दिशा में ही जो भोज गोसर ताल है उसी में समा जाती है। वह जमुना जी ही हमारा तीर्थ है। उनका जल ही हमारा पवित्र करने का साधन है। हमारा हृदय उसी जमुना के जल से पवित्र होता है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। अब जब उन्होंने पूछा कि आपका शास्त्र कौन सा है, वेद तो स्वसम हो गया, वेदों के बाद शास्त्रों की भी बात आती है। तो श्री जी साहेब ने बताया कि शास्त्र जो है हमारा भागवत है, क्योंकि उसमें रास का वर्णन हुआ है। बेशक प्रतिबिंब लीला की रास का ही वर्णन हुआ है, इसीलिए हम उस रास के वर्णन को, भागवत में आए हुए उस रास के वर्णन को सुनना चाहते हैं और सुन सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुलजम स्वरूपवाणी स्वरूप साहब का पूर्ण तरह से गठन नहीं हुआ था। और वास्तव में संसार के हिसाब से, उन प्रश्नों के उत्तर के हिसाब से जो बताया श्री जी साहेब ने, वो हमारे लिए शिरोधार्य है। और उसी मार्ग पर चलकर हम अष्टपहर की सेवा पूजा पद्धति करते हैं। कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। और हमारा कुल का मूल क्या है, अर्थात हम किस कुल के हैं? हम तो आनंद के कुल के ही हैं। हमारा कुल ही आनंद है। और उसका फल क्या प्राप्त होता है? नित्य विहार, कि हम नित्य उस आनंद रूपी फल को लेते हुए परम धाम के 25 पक्षों में ही विचरण करते हैं, विहार करते हैं। यही हमारा आनंद है, यही हमारा कुल है, यही हमारा गोत्र है। और हमारा धाम कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। श्री जी साहेब ने अंतिम प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्या बताया कि जो दिव्य अलौकिक ब्रह्मपुर, जिसको हम परम धाम कहते हैं, वही हमारा धाम है, हमारा निज घर है। सर से परे अक्षर ताहि पुरुष का करो विचारा। गुरु नानक देव जी ने भी यही तरफ इशारा किया कि जो क्षर अक्षर से परे है और अक्षरातीत का जो निवास स्थान है,
वही हमारा घर है, जहाँ पर अक्षरातीत स्वयं अपनी आत्माओं के साथ, अपनी ब्रह्म प्रियाओं के साथ निवास करते हैं। ये उत्तर प्रश्न निजानंद है संप्रदा, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। श्री जी साहेब ने कहा, इस तरह से ये हमारी स्वयं को आनंद देने वाली संप्रदाय, जिसे हम निजानंद संप्रदाय कहते हैं, ये आपके समक्ष जो आपने प्रश्न किए, ये उन प्रश्नों का उत्तर है, उन प्रश्नों का समाधान है। तो अंत में क्या बताते हैं श्री देवचंद्र जी निजानंद, तिन प्रगट करी संपदा ए। हमारे सतगुरु श्री ब्रह्म जो श्री राज्य के आनंद स्वरूप श्यामा महारानी जी हैं, उन्होंने ही इस संसार में देवचंद्र जी के रूप में आकर इस संप्रदा को प्रकट किया, जो मैंने आपके सम्मुख बता दिया। तीन थे अब हम है लकी, और अपने सतगुरु श्री देवचंद्र जी के माध्यम से ही हमने इस निजानंद संप्रदाय का परिचय पाया। द्वार पावे अब तेह, अब उस संप्रदाय में प्रवेश करके ही हम अखंड का द्वार, अखंड मोक्ष का, अखंड साधन का, अखंड लीला का द्वार प्राप्त करते हैं, और नित्य ही हम अखंड आनंद में विचरण करते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, आशा है हम सब भी इसी पद्धति पर चलकर जो अष्टपहर की सेवा पूजा की जाती है, उसमें प्रेम रस भरकर करेंगे, तो वह शरीयत, तरीकत, हकीकत को पार करते हुए मार्फत की भक्ति बन जाती है। इसलिए आज ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति का मैंने आप सबके सम्मुख वर्णन किया। आगे हम जो सेवा पूजा है कि प्रातः काल हम किस तरह धनी जी को उठाते हैं, ये जो सेवा पूजा का प्रारंभ जो हुआ श्री पन्ना जी में, जब 11 वर्ष तक अखंड जागनी रास की लीला हुई, तो उस समय सुंदर साहब के द्वारा ही और श्री जी साहेब के द्वारा बताए जाने पर ही सुंदर साहब ने यह जो सेवा पूजा की पद्धति आज हम जो प्रातः से लेकर रात्रि तक, फिर प्रातः से लेकर रात्रि तक नित्य प्रति जो अष्टपहर की सेवा पूजा करते हैं, इसी के माध्यम से सारा दिन अष्टपहर 64 घड़ियां हम अपना ध्यान जो है पर ब्रह्म अक्षरातीत के चरणों में लगा सकते हैं। और हमारे ब्रह्म मुनियों ने इसी पद्धति को अपना कर ही पर ब्रह्म प्राण प्रियतम को चरणों को प्राप्त किया। उन्हीं के चरणों में ही हमारा अखंड स्थान है। हम यहाँ पर केवल ये माया का, दुख का खेल देखने के लिए ही आए हुए हैं। सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके चरणों में सप्रेम प्रणाम करती हूँ, और आगे हम कल अगले सभा में इसका परिचय प्राप्त करेंगे। सेवा पूजा के अर्थों को, सेवा पूजा के महत्व को जानेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर